मैं सोलन पहुंच गया हूं और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। प्रकृति ने यहाँ पे सुंदरता को कूट कूट के भर दिया है। अगर आप सोलन आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको ट्रेन से दिल्ली से पहले कालका पहुँचना होगा। कालका से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी सोलन के लिए। और अगर आप अपने व्हीकल से आने का प्लान कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बिना किसी गड्ढे के आप सोलन पहुंच सकते हैं। और रास्ते भर आपको एक से एक नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। प्रकृति ने इस पूरे क्षेत्र को सुंदरता से पूरी तरह भर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सोलन वैली देख रहे हैं। सोलन वैली को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में मशरूम की खेती होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ों ने किस प्रकार इस पूरे के पूरे पहाड़ को घेर लिया है और ग्रीन कर दिया है। और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है और बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून देता है। 60 किलोमीटर चलने के बाद अब हम सोलन वैली पहुँच चुके हैं। ये सोलन वैली का पूरा नज़ारा है, रूट नज़ारा। मकान बहुत पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, पूरे का पूरा पहाड़ों को घेर लिया है मकानों से। यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ों पर जो मकान हैं वो कितना शानदार तरीके से बनाए जाते हैं। उनकी डिजाइनिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है और इस प्रकार मकान बनाए जाते हैं कि अगर बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो सीधी की सीधी स्लाइड हो जाए, क्योंकि छप्परनुमा आकृति में ऊपर की तरफ मकान को रखा जाता है ताकि सारी की सारी बर्फ़ स्लाइड हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं रोड पर बड़े बड़े होटल्स बनाए गए हैं क्योंकि सोलन में बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं हम मोहन पार्क की तरफ बढ़ चले हैं और रास्ते में हमें इस प्रकार के नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। फाइनली बहुत लंबे ट्रैवल के बाद मोहन पार्क सोलन पहुँच चुके हैं। ये सोलन वैली का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है क्योंकि यहाँ से आपको सोलन वैली के एक से बढ़कर एक अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं और बहुत दूर दूर तक आप यहाँ से सोलन वैली को निहार सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फ़िलहाल हम मोहन पार्क के अंदर बढ़ चले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार पहाड़ के ऊपर छोटा सा एरिया यहाँ पर बनाया गया है जहाँ बैठ के आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको सोलन वैली के एक से बढ़कर एक अद्भुत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत गहरी गहरी खाइयाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आप यहाँ से बहुत दूर दूर तक पहाड़ों को भी निहार सकते हैं। यहाँ पर सीटिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और यहाँ पर बहुत सारी बेंचेस को लगाया गया है। साथ ही साथ सेंटर में आप देख सकते हैं फुहारे के साथ शिव जी की प्रतिमा को भी लगाया गया है और यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार पहाड़ों के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर अक्सर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और सोलन वैली के यहाँ से मज़े लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक के आपको मकान देखने के लिए मिल जाते हैं और देवदार के पेड़ों का भी आपको एक से बढ़कर एक श्रृंखलाएँ देखने को मिल जाती हैं जो कि पहाड़ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना उम्दा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से कवर करेंगे। मोहन पार्क को कवर करने के बाद अब हम मोहन पार्क से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रिवा वाटरफॉल, जिसको अश्वनी खड्ड वाटरफॉल भी बोल देते हैं, वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ मेरे पीछे छोटे से झरने की झलक देख सकते हैं। ये तो जस्ट एक झांकी है, इसके पीछे एक बहुत ही विशाल
वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अब हम आपको लेके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते से होते हुए हम सीधा आपको झरने की ओर लेके जाएंगे। ये इतना बेहतरीन झरना है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, बल्कि शिमला या इसके आसपास इस तरह का दूसरा झरना आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट से गिरने वाला झरना है और पानी की धार भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अब हम जल्दी जल्दी आपको लेके चलते हैं। अश्विनी घाट की तरफ जाते हुए बहुत ही प्यारी नदी, बहुत ही प्यारा झरना, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। फाइनली 4 किलोमीटर के बाद जन्नत में आ गए हैं। बेहतरीन नज़ारा। रीवा वाटरफॉल पर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग आपको मेन रोड पर ही करनी पड़ती है और मेन रोड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल पड़ता है। अब हम आ गए हैं मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। इस पार्क का निर्माण आर्मी से रिटायर्ड जनरल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कपिल मोहन ने करवाया था और इस पार्क का शिलान्यास 1 दिसंबर 2002 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस पार्क में देखने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कई सारी देवी देवताओं की व हाथी और कई सारे जानवरों की प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित आकृति मूर्तियाँ दिख जाएंगी। ये पार्क नॉर्थ इंडिया का पहला विरासत पार्क है, जो कि पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है, बसाया गया है। अगर यहाँ पे पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और आपको कार पार्क करने के लिए 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ बस पार्क करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर इसकी रीवा वाटरफॉल से डिस्टेंस की बात की जाए तो ये मात्र वहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये बहुत ही अच्छी रोड पर है। यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, अच्छा है, तो यहाँ पे आप बिना किसी दिक्कत के पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ के टाइमिंग की बात की जाए तो ये सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है। ये सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से इस पूरे के पूरे पार्क को बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा अनुभव करवाता है। पहाड़ों के बीच इतनी शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, बसाया गया है कि ये कहीं ना कहीं आपको चौंकने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको कवर करते हैं अच्छे से चारों तरफ से और एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में, जिसको जटोली महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर समय भोले बाबा आए थे। वैसे तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक आलीशान व रहस्यमय मंदिर हैं, उसी प्रकार ये मंदिर भी अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। इस मंदिर की दीवारों को रगड़ने से डमरू जैसी आवाज़ आती है और ये मंदिर 39 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को बनाने में दक्षिण की द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल दक्षिण के मंदिरों जैसा प्रतीत होता है। अब हम मुख्य मंदिर के तरफ बढ़ चले हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा पैरामिस है और यहाँ आप पूरे के पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर सामने मुख्य मंदिर है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर की किस प्रकार की शानदार शैली से इस पूरे के पूरे 111 फुट ऊंचे मीनार को बनाया गया था, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद आपके मन को एक असीम सी शांति मिलती है और आप अंदर तक बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जब आप इस स्थान पर पहुँचते हैं तो 111 फुट ऊंचे मंदिर को देखकर आप अपने आप में सन्न रह जाते हैं कि किस प्रकार इतने ऊंचे मंदिर को बनाया गया था। अब हम जा रहे हैं पवित्र जल की ओर, जहाँ पर पवित्र जल को रखा गया है और इस जल को लोग बोतलों में भर भर के अपने घर ले जाते हैं। जिस प्रकार गंगा जल की मान्यता है, ठीक उसी तरह इस जल को भी पवित्र समझा जाता है। अब हम आ गए हैं सुलुनी देवी टेम्पल में, जो कि सुलुनी माता को समर्पित है। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इस मंदिर के नाम पर ही सोलन का नाम पड़ा। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर को सुलुनी माता का निवास स्थान भी माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये मंदिर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मंदिर के निर्माण को किया गया है और बहुत ही प्यारा ये मंदिर प्रतीत होता है। अब हम मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं। चूँकि इस समय दोपहर का समय है, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है और हम शांति से माता रानी के दर्शन आज कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं माता के दरबार की ओर अब हम बढ़ चुके हैं और ये माता के दरबार का आप मेन गुम्बद, मेन चोटी देख सकते हैं। अब हम सीधा मंदिर में अंदर की ओर जाएंगे और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे और अपनी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर की ओर चलते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं और आपको भी एक एक चीज़, एक एक बात, सब कुछ लाइव दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको इस मंदिर से सोलन राज्य का नज़ारा भी दिखाएंगे, किस प्रकार का वहाँ से नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा माता रानी के दर्शन कर लेते हैं।